अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि आज हमने देखा बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मार्केट ने दिखाई और मार्केट ने जो है अपना हाई बनाया 47,251। कल जो है मार्केट के अंदर एक इंफॉर्मेशन आ रही थी रिलेटेड टू टीएलपी, जो कि एक धरना चल रहा था गवर्नमेंट के बीच में और टीएलपी के बीच में। मुज़ाकरात जो है वो सक्सेसफुल रहे और वो धरने की एंडिंग हुई, जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइड के ऊपर जितने भी बहुत ज़्यादा जो एक आप कह लें कि अनसर्टेनिटी थी वो काम डाउन हो गई। और कल के इस ट्वीट के अंदर जो है वो बेसिकली बताया गया था कि इंडेक्स जो है वो मोस्ट लाइकली 47,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो वैसे ही हमें आज देखने को मिला कि मार्केट का जो आज हाई बना वो 47,251 के लेवल पे बना और वहां से मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 46,974, ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट टू 47,000 के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग बेल के बाद ही काफी ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ी थी और मार्केट 46,800 के लेवल पे पहुंच चुकी थी, जबकि मार्केट जो है यहाँ पे 46,184 के लेवल पे मार्केट जो है वो कल के सेशन में क्लोज हुई थी, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। अगर वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स के ऊपर बात की जाए तो WTL, बाइको, HMNL, MLCF, टेली, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर KC100 इंडेक्स की वॉल्यूम की बात की जाए तो 193.806 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ और ऑल शेयर की बात की जाए तो 430 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि जो न्यू सॉफ्टवेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं रहा। तो PSX के अंदर दोबारा से अथॉरिटी ने डिसाइड किया तो वो पुराने सॉफ्टवेयर के ऊपर दोबारा से स्विच कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी ज्यादा इफेक्ट कर गए थे। तो बैक टू रूटीन और बैक टू नॉर्मल जो है हम लोग आए और उसका वॉल्यूम जो है हमें देखने को मिला। अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर ज्यादातर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो किन कंपनीज ने किया और फिर उसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कि मार्केट का टेक्निकल साइड के ऊपर क्या लगता है। ये 100 कंपनीज हैं। 100 कंपनीज में से अगर हम देखें तो UPL, FML, पाकिस्तान टोबैको, मारी पेट्रोलियम, पोल, HMB, ये वो तमाम कंपनी जिन्होंने बहुत ही माइन्यूट से पॉइंट जो है वो मार्केट से इरोड किए, मींस के नेगेटिव पॉइंट्स दिए। और अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो लकी, TRG, OGDC, PPL, MEPL, एंग्रो सिस्टम, PSO और फौजी सीमेंट, DG खान सीमेंट, हपको, ये वो तमाम कंपनी जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो दिखाई है और काफी ज्यादा पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। इनमें मेजर मेजर अगर आप देखें तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सीमेंट सेक्टर की तरफ जाता है, जो कि काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल था। अभी रिसेंटली एक्सचेंज रेट भी कम हुआ है, 175 से 170 के आसपास आ चुका है और कोल की इंटरनेशनल प्राइसेस जो कि मोर देन $220 के ऊपर चली गई थी, वो वापस से तकरीबन लेस देन $200 के आसपास आ गई हैं। ऑलमोस्ट रफली जो है वो 175 टू 185 के आसपास जो है वो कोल की जो है इंटरनेशनल प्राइस चल रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन जो है वो मिला, जिन्होंने सीमेंट्स को जो है वो एक अच्छा, सीमेंट्स के लिए काफी अच्छा ट्रिगर बन गया। अब चलते हैं टेक्निकल ग्राउंड पे और टेक्निकल ग्राउंड पे बात करते हैं कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसे रही। जैसे कि यहाँ पे एक चीज जो कि हम फिब रेशियो को अप्लाई करना चाहेंगे कि फिब रेशियो जो कि करंट मार्केट के लेवल्स को देखते हुए अगर हम ड्रॉ करें तो ये बनता है कि मार्केट के अंदर जो एक लेवल निकल कर आ रहा था वो था 46,714, जो कि एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया बन सकता था जहां पे मार्केट ने आज इसको ब्रेक किया। अब ये जो 46,700 का एरिया है, नाउ दिस एरिया बिकम सपोर्ट एरिया फॉर मार्केट। अगर मार्केट नीचे आती है और 46,700 के लेवल को मेंटेन कर लेती है तो इसका मतलब है कि कोई डरने वाली बात नहीं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है और आपने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके रखना टाइटली। लेकिन इन केस अगर 46,700 को नीचे पे ब्रेक करती है और क्लोजिंग भी नीचे पे आती है तो फिर थोड़ी बहुत घबराने वाली बात होगी, फिर आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके साइडलाइन हो सकते हैं। जहां पे इमीडिएट जो सपोर्ट है वो आपके पास तकरीबन 46,300 है और उसके बाद 46,000 अल्टीमेट सपोर्ट एरिया है मार्केट का, जहां पे मार्केट रुक सकती है। अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखते हैं कि ट्रेंड लाइन की बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमें क्या नजर आता है। तो यहाँ से ही ट्रेंड लाइन पिक करते हैं और ये वाला एरिया। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो रेजिस्ट हुई है अपनी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, कि जो मार्केट ने बैक एंड के ऊपर जो दो रेजिस्टेंस थे, एक ये हायर पॉइंट था मार्केट का, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, और दूसरा जो है ये मार्केट का लेवल था जहाँ पे मार्केट रुकी थी। नाउ दिस इज द थर्ड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का, कि मार्केट यहाँ पे रुकी है।
तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन हम ये कह सकते हैं कि 47,100 इज अ की एरिया फॉर मार्केट, कि मार्केट अगर 47,000 से ऊपर निकलती है तो देन नाउ मार्केट विल अप्रोच 47,700 और 48,000 जोन। तो उस टाइम पे लेकिन अगर मार्केट जो है वो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती जो कि है 47,251, दैट मींस प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ चुका है। प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा साइड लाइन हो जाना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी अगर मार्केट इसको तोड़ नहीं पाती है। यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं जो कि है हमारे पास RSI मोमेंटम इंडिकेटर, जिसको हम यूज करते हैं जनरली अपनी एनालिसिस के अंदर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जाती है तो मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड रीजन के अंदर दोबारा से आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे बाय कॉल के लिए जो है वो बताया जा रहा था कि मार्केट ओवर सोल्ड रीजन के अंदर है, यहाँ पे बाय करना चाहिए और मार्केट के अंदर जो है वो पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए अपनी। तो जिन्होंने अगर मार्केट के अंदर बाय किया और होल्ड किया तो उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न जो है यहाँ पे बनाया होगा इस सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी RSI की स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे मैं वीडियो के अंदर एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता चलूं कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इस RSI का यूज बहुत ही जरूरी है। आप अगर कोई ज्यादा टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ना भी जाएं, चार्ट एनालिसिस ना भी करें, आप अगर जो है वो कैंडल स्टिक आपको रीड करना नहीं भी आती है तो नो इशू। आपने किसी भी कंपनी के चार्ट को पिक करना है और उस चार्ट को ओपन करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि RSI कहाँ पे ट्रेंड करी है। अगर RSI जो है वो इस 70 से अबव है तो सेल करके साइड पे हो जाइए, और अगर इस 30 के पास है तो आपने बाय करके उसको होल्ड कर लेना। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हैं तो काफी अच्छा आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए यही चीज है कि बाय एंड होल्ड की पावर होनी चाहिए। अगर बाय एंड होल्ड की पावर है और इमोशंस के ऊपर काफी कंट्रोल है तो फिर आप आराम से इसके अंदर पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर इमोशन में कंट्रोल नहीं है तो फिर डेफिनेटली कोई स्ट्रैटेजी भी आप यूज कर लें, आप क्योंकि पैनिक के अंदर ही होंगे और पैनिक के अंदर सेलिंग करने से आपको ही नुकसान होगा। फिर अब चलते हैं थोड़ा सा अर्ली टाइम फ्रेम पे। तो मैं ये ड्राइंग रिमूव करता हूँ और अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे अर्ली टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट लाइन अपनी ये ड्रॉ कर दूं तो एक तो ये इनिशियल जो है वो मेरे पास ये आ जाएगा कि जहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रही थी, ठीक है, और मार्केट रुकी। जैसे कि ये मल्टीपल पॉइंट्स पे मैं अगर कनेक्टिविटी क्रिएट करूं तो एक तो ये वाला एरिया है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, देन दिस इज द सेकंड वन जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, देन दिस इज द थर्ड वन एरिया जहाँ पे मार्केट ने फर्दर सपोर्ट ली। अब मार्केट उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा जो है वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हुआ है। जब तक मार्केट इस कैंडल को सरपास नहीं करती, दैट मीन्स कि मार्केट इस एरिया से जो कि है 47,251 का एरिया, अगर मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देती है तब तक जो है हम मार्केट के अंदर ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर बहुत तेजी से जाएगी। तो दिस इज अ ट्रिगर पॉइंट 47,251। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो यू हैव टू होल्ड योर पोजीशन। अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं निकल पाती है और कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे गिर रही है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, पोटेंशियल नहीं नजर आ रही, देन इमीडिएटली बुक योर प्रॉफिट। क्योंकि मार्केट है दोबारा अपॉर्चुनिटी देगी जब मार्केट थोड़ा डाउन साइड पे करेक्शन कंप्लीट करे, जहाँ पे इनिशियल लेवल जो है वो है 46,300 से 400 का एरिया। अगर मार्केट करेक्शन लेती हुई नीचे आती भी है तो दिस इज प्राइमरली बाइंग जोन फॉर मार्केट। जैसे ही मार्केट रिकवरी शो करे वैसे ही बाय करना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आपको बाइंग स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट गिर रही है, जब यहाँ से मार्केट गिर रही है तो उसके बाद देखिए मार्केट का जो गिरावट है, जो मार्केट बहुत तेजी से गिर रही है वो मार्केट थोड़ा सा रुक गई है। यहाँ पे दो पिन बार सॉर्ट ऑफ कैंडल बनाई है और ये 1 घंटे की कैंडल है। दैट मीन्स कि 1 घंटा मार्केट इस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेड हुई लेकिन मार्केट जो है वो नीचे नहीं जा पा रही थी। तो ये एक साइन होता है कि यहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट हो गई मार्केट के अंदर ग्रेजुअली, तो आपको जो है यहाँ पे सेल नहीं करना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप डे ट्रेडर हो। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत तेजी से मार्केट इस कैंडल के साथ नीचे आई और फिर यहाँ पे आके मार्केट जो है वो स्टेबलाइज हो गई। अब जब मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज हुई, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जोन था कि पिछले 3 घंटे मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड हुई लेकिन मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। तो ये भी एक इंडिकेशन थी कि यहाँ पे बाइंग जो है वो बन रही है, कंसोलिडेट हो रही है।
यहाँ पे इमीडिएटली बेसिस पे स्टॉप लॉस बेसिस के ऊपर काम किया जाता है कि अगर आप यहाँ पे मार्केट रुक रही है, गिरने के बाद तो रुक रही है, तो बाइंग आ सकती है और आप यहाँ पे जो है वो बाय पोजीशन लेके थोड़ा सा नीचे पे मार्केट बेस स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी चीज देखें, यहाँ पे आरएसआई को भी देख लेते हैं कि अर्ली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आरएसआई भी इस चीज को जो है वो हमें शो कर रही है कि यहाँ से बाइंग जो है वो क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ से आरएसआई ने एक सपोर्ट ली, उसके बाद जो है आरएसआई ऊपर आई है थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई। तो इस वजह से तो ये वाले जो है हमने देखा कि जो लास्ट लो बनाया आरएसआई ने और ये वाला जो लो बनाया ये इस लो से ऊपर पे बनाया। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन यहाँ से मिल जाती है कि जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, तो मोमेंटम जो स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन ये जो है ये मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे काम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है नो डाउट और ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए अगर आरएसआई को इस टाइम पे, इस वाले टाइम पे अगर इग्नोर कर दें और अगर पिक करें ये वाले टाइम पे, तो ये काफी बेहतर टाइम था। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो सेलिंग बनती है, यहाँ पे फिर वो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल होती है। जिस लेवल के ऊपर आप बेच दो वो आपका फायदा ही होता है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर हो या फिर कोई बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप को आइडेंटिफाई करके नहीं सेल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे गेस वर्क ही काम कर रहा होता है। रेयर केसेस हो जाते हैं, लकीली आपने सेल कर दिया वो एक अलग बात है, बट एग्जैक्टली किसी को पता नहीं होता कि टॉप कितना बनेगा। तो इसे ग्रेजुअली जो है वो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देता चलूं कि यहाँ पे भी आरएसआई जो है वो अर्ली टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड रीजन के अंदर थी, और यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए कि कैंडल की फॉर्मेशन कैसे बनी, उसके बाद गिरना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना है, तो आरएसआई ने ऑलमोस्ट डबल टॉप बना दिया है, तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। वन मोर थिंग जो कि मैं वीडियो को एंड करने से पहले हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट जो गैप्स ओपन करती है अपने, उन गैप्स को मार्केट फिल करने की कोशिश जरूर करती है। तो अगर मैं थोड़ा सा ये एरिया क्लियर कर दूं, तो हमें साफ नजर आ जाएगा कि मार्केट के अंदर एक गैप ओपन हुआ है अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी रीसेंट टाइम है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इस टाइम फ्रेम को या इस गैप को फिल करने के लिए जो है वो नीचे आए। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही विजिलेंट होके जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए, रादर देन इमोशनल होके। तो 45,346 से लेके 45,537 तक जो है वो एरिया ओपन है, जहाँ पे जिसको मार्केट फिल करने के लिए नीचे आ सकती है। इसको मैं पास्ट के अंदर भी आपको दिखा सकता हूँ कि पास्ट के अंदर भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे मार्केट ने जो है अपने एरियाज को जो है वो फिल किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये मार्केट जो है वो इस वाले जोन के अंदर गैप डाउन से मार्केट खुली और थोड़े टाइम के बाद ही मार्केट ने फौरी से यहाँ पे रिकवरी दिखा दी। तो इस तरह की चीजें मार्केट के अंदर जनरली होती रहती हैं पास्ट बेसिस पे भी, तो मार्केट जो है इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है। अब इसके लिए ट्रिगर क्या होगा? इसके लिए ट्रिगर इन्फ्लेशन के नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो आएंगे और वो बढ़े हुए आएंगे, और जब वो बढ़े हुए आएंगे तो एक्सपेक्टेशन बनेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी का रेट हाइक होगा। आईएमएफ की भी कंडीशन है कि रेट हाइक होना चाहिए, तो वो भी एक ट्रिगर बन सकता है मार्केट के अंदर जो है वो सेल ऑफ का। तो हम ये भी कह सकते हैं इसको इन अदर वर्ड कि ये जो रैली बनाई है मार्केट ने, ये एक शॉर्ट लिव्ड रैली है, कि मतलब थोड़ा टाइम चलेगी, उसके बाद जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर दोबारा से नेगेटिव चीजें जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी सारे आइटम जो है वो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आ चुके थे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इस तरह की रैली बनना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर, जो लोग प्रॉफिट में हैं वो ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट करें, और जो लोग प्रॉफिट टेकिंग में नहीं है और बाय करने का प्लान करें, तो वो लेवल्स को स्पेशली देखें और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो है अपनी बाइंग जो है वो ग्रेजुअली बाइंग जो स्टार्ट करें, मींस के डिप्स के ऊपर एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करें। बट यस, डोंट फॉरगेट टू यूज योर स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मार्केट गिरती है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉलिंग नाइफ की तरह मार्केट गिरी है और वापस वैसे उठ भी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे देखा जा सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों को नजर में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।